नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। अभी 2-3 दिनों में अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसे देखकर हर कोई दुखी है। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि इस सब में कितने लोग मारे गए या तालिबान ने कहां तक कब्जा कर लिया। यह सब तो मीडिया दिन रात आपको दिखा ही रहा है। मैं आपको वो बात बताऊंगा जो कोई मीडिया संस्थान आपको नहीं बताएगा। मैं आपको अमेरिका और तालिबान के पुराने संबंध के बारे में बताऊंगा और वीडियो का अंत आते आते आप अपने आप स्थिति को एक दूसरे दृष्टिकोण से देख पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक बैंकों का मायाजाल किताब नहीं पढ़ी है तो उसे अभी bankjal.com पर जाकर पढ़ लें। तो चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। आज से 6-7 साल पहले हमारी मुंबई नारकोटिक विभाग के एक अधिकारी से बात हुई थी। उस समय हम देश में फैले हुए ड्रग्स के कारोबार के ऊपर उनसे बातचीत कर रहे थे। तब अपने नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने यह बताया था कि देश की सारी अफीम अफगानिस्तान में पैदा होती है और पाकिस्तान के रास्ते पंजाब के अमृतसर तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद फिर पूरे देश में इसको पहुंचाया जाता है। 1980 से पहले अफगानिस्तान में रूस का शासन था। तब वहां बिल्कुल ना के बराबर अफीम पैदा होती थी। कोई इक्का दुक्का किसान पैसों के लिए कभी अफीम उगा लिया करता था। लेकिन अमेरिका की नजर बहुत पहले से अफगानिस्तान पर थी, क्योंकि अफगानिस्तान जैसी जगह अफीम के लिए बिल्कुल सटीक है। अफगानिस्तान में घुसने के लिए अमेरिका ने पैसा लगाकर अफगानियों को रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया और 1979 में युद्ध शुरू हो गया। इसी दौरान अमेरिका ने पैसे देकर भोले भाले अफगानियों से अफीम की खेती करवानी शुरू कर दी। अमेरिका के आने से हुआ ये कि अब अफगानिस्तान 1986 में दुनिया की 40% अफीम का उत्पादक बन गया और यह आंकड़ा बढ़ के 1999 में 80% तक चला गया। 1996 में तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आ गया और साल 2000 में उसने बहुत बड़ी मात्रा में अफीम की खेती पर रोक लगा दी और यहां तक कि बहुत सारे खेतों में आग तक लगा दी थी। तालिबान की इन हरकतों से अमेरिका बिलबिला गया, क्योंकि अगर तालिबान अफगानिस्तान में अफीम की खेती नहीं होने देता तो उसके अरबों डॉलर के हेरोइन के व्यापार की मिट्टी पलीत हो जाती। कनाडा के अर्थशास्त्री मिशेल चोसुडोव्स्की ने 2005 में बताया था कि हेरोइन के व्यवसाय से तालिबान का खजाना नहीं बढ़ता, जैसा कि अमेरिकी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दावा किया गया है, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत इस अवैध व्यापार का मुनाफा पश्चिमी देशों में बैठे ताकतवर अपराधी व्यापारियों द्वारा कमाया जाता है। अमेरिका की सरकार में CIA और पेंटागन इस बहु अरब डॉलर के व्यापार का, जो कि कमोडिटी के मूल्य में तेल और हथियारों के बाद तीसरे नंबर पर आता है, पूरा समर्थन करते हैं। तालिबान की अफीम पर रोक के बाद जिस अफीम का उत्पादन पहले 3000 टन से ज्यादा का हो रहा था, अब वो 94% गिरकर 185 टन से भी कम रह गया। इस अफीम के धंधे में अमेरिका के बैंक घरानों और कुछ नेताओं की भी हिस्सेदारी थी, जिससे उनका हर साल लगभग 500 अरब डॉलर का फायदा हुआ करता था। अपने इस काले धंधे को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने ही एक CIA एजेंट ओसामा बिन लादेन का नाम लेकर अपने ही देश में 2001 में 9/11 का हमला करवा दिया और आतंकवाद खत्म करने के नाम पर अफगानिस्तान में घुस गया। अमेरिका के अफगानिस्तान में घुसते ही फिर से अफीम की खेती नए रिकॉर्ड कायम करने लगी। ये देखिए अफगानिस्तान में अफीम की खेती का ग्राफ। जहां कहीं तालिबान की रोक से पहले साल 2000 तक 82,000 हेक्टेयर जमीन पर अफीम की खेती हो रही थी, वहीं 2001 में यह गिरकर 8,000 हेक्टेयर हो गई। लेकिन फिर अमेरिका के अफगानिस्तान में घुसने के बाद 2002 में 74,000 हेक्टेयर जमीन पर खेती होने लगी और फिर साल दर साल बढ़ती चली गई। आज अफगानिस्तान दुनिया की 90% से भी ज्यादा हेरोइन का सप्लायर है। 2017 की प्रेस टीवी द्वारा यह बताया गया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसपैठ अपना हेरोइन का व्यापार बचाने के लिए की थी और अब इस व्यापार से अमेरिका हर साल 1.5 खरब डॉलर कमा रहा है। यह सब बताना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि मीडिया दिन रात आपको अमेरिका का गुणगान करके यही बताती है कि अमेरिका कितना शांतिप्रिय देश है। अमेरिका ऐसे ही किसी देश में नहीं घुसता, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए घुसता है और ना जाने पता नहीं क्या क्या बताती रहती है। लेकिन ये कभी नहीं बताती कि असलियत में अमेरिका इतने सालों से अफगानिस्तान में लोकतंत्र की रक्षा कर रहा था कि तालिबान से अपने अफीम के खेतों की रक्षा कर रहा था। अब अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र है, क्योंकि अमेरिका का अचानक से चले जाना,
अफगानिस्तान की सेना का सरेंडर कर देना, अफगानिस्तान में पश्चिमी देशों की कुछ एम्बेसी के लोगों का पहले ही किसी को बिना बताए वहां से निकल जाना, ये सब बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि पूरा कार्यक्रम पहले से निश्चित था। क्योंकि अमेरिका की सेना ने तो 2011 में ही ओसामा को मार दिया था, तो 10 साल से सेना वहां कर क्या रही थी? और ओसामा मार दिया गया है, यह खबर भी खुद अमेरिका ने ही दुनिया को दी थी, जबकि उसका मृत शरीर कभी किसी को नहीं दिखाया गया। और जब लोगों ने ओसामा की डेड बॉडी के बारे में पूछा तो अमेरिका ने यह कह दिया कि वो तो हमने समुद्र में डाल दी। असलियत में सऊदी अरब में पैदा हुए ओसामा को 1979 में सऊदी अरब से अफगानिस्तान लाने वाला अमेरिका ही था, ताकि अफगानिस्तान से रूस का शासन खत्म किया जा सके। ये देखिए, अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार ज़ेबेन्यू ब्रेजिंस्की ओसामा बिन लादेन के साथ। दरअसल अमेरिका ने ओसामा को कभी मारा ही नहीं, और हो सकता है वो आज भी कहीं जिंदा हो और चाय की चुस्की लेते हुए यह सब देख रहा हो। और ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अब वापस नहीं आ सकता। अमेरिका चाहे तो अब भी वापस आके अपने हाथ में पूरी स्थिति ले सकता है, 2 दिन के अंदर अपने हाथ में सत्ता ले सकता है, लेकिन जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा। इसका मतलब ये पहले से तय था कि अमेरिका की सेना जाएगी और फिर तालिबान सरकार अपने हाथ में ले ले। इस षड्यंत्र का परिणाम यह भी हो सकता है कि कुछ समय बाद अमेरिका या तो अपने ही देश में या फिर किसी और देश पर कोई आतंकवादी हमला करवा सकता है, जिसका इल्जाम तालिबान पर लगाया जाएगा और फिर अमेरिका की सेना उस देश की रक्षा करने के लिए आ जाएगी। और यह भी हो सकता है कि तालिबान द्वारा भारत पर हमला करवा दिया जाए, जिससे भारत और अफगानिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए और अमेरिका दूर बैठ के नजारों का आनंद ले। यह भी हो सकता है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो रूस और चीन की मदद से हो रहा हो, ताकि अमेरिका को पीछे हटाया जा सके। अभी अधर्मी लोग क्या व्यू रचना रच रहे हैं ये तो तभी पता चल पाएगा जब इसके आगे कुछ होगा। इस समय तो हम केवल परिस्थितियों का आकलन ही कर सकते हैं, इसीलिए हम भी अभी अनुमान ही लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। कुछ भी हो, आप मीडिया के बहकावे में ना आए, खुद खोजबीन करें और तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।